दर्द मिले हैं काफ़ी मगर हमने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। दर्द मिले हैं काफ़ी मगर हमने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। ख्वाब टूटे हैं कई फिर भी मैं ज़िंदगी से मुंह नहीं मोड़ा। ख्वाब टूटे हैं कई फिर भी मैं ज़िंदगी से मुंह नहीं मोड़ा। रास्ते मुश्किलें से भरे हैं, रास्ते मुश्किलें से भरे हैं फिर भी हमने चलना नहीं छोड़ा। जिंदगी की सारी मायूसियों और उतार चढ़ाव में, जिंदगी की सारी मायूसियों और उतार चढ़ाव में हमने अपने उम्मीदों से नाता नहीं तोड़ा। आप जानते हैं अगर उम्मीद से नाता टूट जाए न टूट जाए तब मायूसी ज़्यादा हो जाती है, तब मायूसी ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों यानी win is lose hope in which giving with life है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप सबों के बीच मैट्रिक के एग्ज़ाम यानी 10th क्लास के एग्ज़ाम जो 2025 में होने वाली है उसमें माध्यक और बहुलक का क्वेश्चन आता है। तो आज मैं आप लोगों के बीच माध्य का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आ गया वीडियो, ये देख लीजिए। नीचे क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए बंटन का माध्य या समानांतर माध्य, इसको हम इंग्लिश में हम बोलते हैं मीन बोलते हैं, ज्ञात करें। नीचे दिए गए समानांतर माध्य या माध्य ज्ञात करें। अगर ये दोनों में से कुछ भी अगर बोले तो आप निश्चिंत होकर बनाएंगे। माध्य या समानांतर माध्य भी बोले तो आप आसानी से बनाएंगे। ये मैथ आप कौशल सर के द्वारा सीखने जा रहे हैं। अगर जिनको ये मैथ नहीं बनाने आता है तो आप लोग निश्चिंत होकर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, है ना। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे तो आपको ज़रूर यह मैथ सॉल्यूशन करने आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो चीज़ दिया गया है। पहला दिया गया वर्ग अंतराल जो 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है। इसकी बारंबारता भी दिया गया है कि 0 से 10 तक तीन पर्सन जो भी हैं, 3 लोग हैं। 10 से 20 तक में आने वाले 10 लोग हैं। 20 से 30 तक 11 हैं, 30 से 40 तक 9 हैं और 40 से 50 तक 7 हैं। ये चीज़ क्वेश्चन दिया हुआ, इसी तरह से क्वेश्चन आपको देगा तो बनाना कैसे है ना। चलिए अब मैं बनाने की विधि बतलाने जा रहा हूँ। ये तो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले दो चीज़ आपको याद रखना होगा। वर्ग अंतराल बराबरता दिया हुआ रहता है तो आपको वर्ग चिन्ह निकालना सीखना होगा। क्या? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम लोग एक से भी इसको हम सिंबल बनाते हैं। तो वर्ग चिन्ह है क्या? तो वर्ग अंतराल का निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को ऐड कर लेना है, मतलब जोड़ लेना है ना। वर्ग अंतराल का अगर पहला नंबर में देखते हैं तो 0 और 10 है, 0 और 10 है। तो कुछ नहीं, 0 और 10 को जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो क्या निकल के आया? 5। ये 5 क्या है? एक वर्ग चिन्ह निकला। ठीक उसी प्रकार से 10 20 है तो 10 20 को जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 30/2 यानी कटेगा तो कितना जाएगा? 15।
तो ये चीज़ वर्ग चिन्ह आप लोग का निकालना अभी सीख लिए। तो ये चीज़ अभी नहीं, बल्कि मैं अभी समझा रहा था, ये रफ कर रहा था, आप लोगों को बतला रहा था। बट चलिए हम देख लेते हैं। ये जो मैथ है आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया गया, मैं दिखलाता हूँ। देख लीजिए मैंने क्या किया है, वर्ग अंतराल को या इस तरह से लिख लिया श्रेणी क्रम में, ये रो में लिख लिया है ना। वर्ग अंतराल को लिखा है और बराबरता, ये दो चीज़ दिया हुआ था। तो वर्ग अंतराल में 0 से 10 तक की आने वाली संख्या 3 है, इसकी संख्या 3 है। 10 से 20 का 10 है, 20 का 30 11 है, 30 से 40 का 9 है, 40 से 50 तक 7 है। और वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बात आ रही है कि वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा। तो अभी हमने बोला था कि 0 और 10 को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 0 और 10 कितना होता है, 10 होता है, उसका आधा कर दीजिएगा तो 5 आ गया। ठीक, 10 से 20 का 30 होता है, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 20 और 30 का देखेंगे 50 होता है, 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। ठीक उसी तरह से 30 और 40 का देखेंगे 70 और 70 का आधा कितना होता है, 35। अब है 40 और 20 का, 40 और 50 का देख लेंगे 90, और 90 का आधा कितना होता है, 45, है ना। तो वर्ग चिन्ह निकालना आ गया। इससे पहले हम बता ही रहे थे कि वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। यानी कुछ भी संख्या अगर इस तरह से दिया हो रहता है तो ये दोनों को जोड़ लेंगे, 2 से भाग कर लेंगे। कोई भी संख्या अगर इस तरह से दिया हो तो वो वर्ग चिन्ह होता है। अब बात होता है एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे एक्स है, यानी ये दोनों गुना में है, तो गुना करना है। तो एफ आपको नज़र 3 आ रहा होगा, एक्स मेरा 5 आ रहा होगा, 3 पची कितना हो जाएगा, 15। 10 से 15 में गुना कीजिए तो 15 नहीं 150। 11 से 25 में गुना कर दीजिए, है ना। 11 से 25 में गुना करने पर आप लोग का क्या आएगा, शायद देख लीजिएगा, हमको तो लगता है कि 275 आएगा, 275, ठीक है। $275, ठीक है। ये इसका आया, यह इसका आया, है ना, और ये इसका आया। अब 35 से 9 में गुना करिए, है ना। 35 से 9 में गुना करिएगा तो क्या आएगा, तो 35 से 9 में गुना करने पर आता है 315, 315। अब 7 से 45 में गुना करिएगा तो क्या आएगा, तो आपका आएगा, इसका भी आएगा 315। देख लेते हैं, 7 पचे 35 के 5 में 30 चौका 28 3 31, है ना। 9 पचे 45 9 तो 27 31, है ना। अब क्या है, माध्य या माध्य का फार्मूला होता है, माध्य या माध्य का फार्मूला होता है, क्या होता है जानते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, या इसको कहते हैं योग। यानी सिग्मा कहता है, सिग्मा मतलब जोड़िए या योग करिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो चलिए इसको आप समझ गए होंगे कि सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग या जोड़ होता है ना, होता है या नहीं। अभी आप चलिए तो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या एफ है, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, सिग्मा एफ मतलब जितने भी एफ मतलब बारंबारता, जितने भी ये बारंबारता दिए गए हैं ये सभी को जोड़ लेंगे। इस सभी को जोड़िएगा तो आपको आएगा 10 3 13 13 11, है ना, कितना हो जाएगा 24 24 और 9 33 33 और 7 40, टोटल 40 आ जाएगा। अब है इसको कोई मतलब नहीं है, वर्ग चिन्ह का हमको कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। अब है सिग्मा एफ एक्स का, सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या होगा, सिग्मा मतलब जोड़ना, तो किसका कर रहा है, एफ एक्स को, तो एफ एक्स का ही है ना, पूरा पार्ट ही है ना एफ एक्स का, तो जोड़ लीजिए। तो 15 है, 150 है, 275 है, 315 है, 315 है, इस सब को अगर आप जोड़ते हैं
तो 1070 आएगा, 1070 आएगा, 1070। तो सिग्मा एफ एक्स ही आ गया और सिग्मा एफ ही आ गया। तो अब कहा बोला था निकालने के लिए, माध्य या समानांतर माध्य। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, माध्य बराबर, इसलिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है, 1070 बटा 40, ठीक है, कट जाएगा। तो कट जाएगा तो कितना जाएगा, तो ये आता है 40 से भाग करके देख लेंगे तो आएगा शायद 26.75, 26.75। चलिए मैं दिखला देता हूँ 40 से भाग करके। यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बराबरता भी दिया रहेगा। बात रहता है वो वर्ग चिन्ह कैसे निकालें। तो वर्ग चिन्ह क्या करना है कि ये दोनों को जोड़ करके इसको आधा कर देना है। तो 5 आ गया, 0 10 का 15, 0 10 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5 होता है, ठीक है। 10 20 का 30, 30 का आधा 15 होता है। तो वर्ग चिन्ह निकालने आ जाएगा, तो अब एफ एक्स भी निकालने आ जाएगा। यानी ध्यान दीजिएगा कि माध्य माध्यक में माध्य और समानांतर माध्य में वर्ग चिन्ह और एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो में देख लिए कि कैसे निकलता है, समझ गए ना। तो समझ ही गए हैं। तो चलिए 26.75 होता है कैसे, तो हम दिखाते हैं। हम क्या करेंगे, 40 से 1070 में भाग करके दिखलाते हैं कि ये मान आता है कि नहीं। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देख लेते हैं कि 40 भागा 1070 तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में। 40 दूना 80, 7 आएगा, 10 में 60 गया 2, यानी 270। तो 270 का लगाइए 6 बार में, 6 0 6, 6 में 0 से गुना तो 0 हो जाएगा, और 6 6 के 24, 7 में 4 का कितना जाएगा 3, 0 है ना। तो 10 दशमलव बैठेगा, तो 10 दशमलव बैठेगा तो कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 7 × 28। तो समझ गए कि आ रहा है ना। तो चलिए ये मैथ आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए। चलिए जाते जाते मैं थोड़ा सा एक गुनगुना देते हैं, है ना। ए नन्हे फूल ही, ए नन्हे फूल ही, एक दिन नया भारत बनाएंगे। ये नन्हे फूल हैं, एक दिन नया भारत बनाएंगे। इरादा कर लिया है, हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। चलो दोस्तों, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।